Hello students, today I am going to introduce about the next topic, that is reaction of aldehyde and ketones having alpha hydrogen. In this case, the alpha hydrogen of aldehyde and ketones that are acidic in nature because of the resonance stabilization of conjugate base, like this. CO सिंगल बॉन्ड CH, हेयर बेस इज यहाँ पे बेटा बेस है B नेगेटिव, ये कंजुगेट बेस है, ये क्या करेगा H आयंस को ले लेगा तो BH बनाएगा और कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, दिस बॉन्ड गोज टू दिस साइड एंड दिस डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। नाउ first important reaction in this case, that is aldol condensation. In aldol condensation we have to take 2 moles of aldehyde or ketones having alpha hydrogen. alpha hydrogen कौन से होते हैं बेटा? जैसे ये कार्बन है, कार्बन के साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन होता है, और इस पे जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। ये रिएक्ट करेंगे एल्कली के साथ एंड टू प्रोड्यूस द एल्डोल। एल्डोल देगा बेटा, एल्डोल को फिर से हीट करेंगे हम तो हमें अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलेगा। देखो ये रिएक्शन बेटा, ये एल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लेंगे हम, ये एसिड एल्डिहाइड है, इसमें डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CHO। ये एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ इसके पास चला जाएगा, ये बनेगा CH3 CHOH, ये CH2 रह जाएगा CH2 CHO, ये बन जाएगा। आफ्टर दैट जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने पे वाटर निकल जाएगा बेटा, OH यहाँ से, H इस वाले कार्बन से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, सेम इन दिस केस ऑफ एसीटोन CH3CO CH3, आप 2 मॉलिक्यूल्स लोगे, इसको खोलो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस फिर से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इस वाले ये वाला एक हाइड्रोजन किस पे चला जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे चला जाएगा और यहाँ CH2 रह जाएगा। देखो बेटा सेम CH3 C, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ CH3, ये CH2 बन जाएगा, CO CH3। आफ्टर हीटेड water is released, H from here, OH from here, and double bond is created here. Okay, this is aldol condensation. Now next is cross aldol condensation. In this molecule, when the two different aldehyde or two different ketones, या तो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड ले लो या दोनों ही कीटोन्स ले लो, डिफरेंट लेने हैं हमें, या फिर एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ले लो, एक मॉलिक्यूल कीटोन का ले लो, जिसमें सभी में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। इसकी रिएक्शन कराओ बेटा डाइल्यूट NaOH के साथ, बेस इसमें ऐड करो तो आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, जैसे बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। सपोज ये लिया हमने, या तो दोनों हमने क्या कर लिया एल्डिहाइड ले ली, या हमने दोनों कीटोन ले लिए। जब इसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट NaOH के साथ कराते हैं और हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, ये इसने डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया, हमें एल्डोल की तरह ही बनाना है, पहले एल्डोल बनाओ उसके बाद फिर इसकी ये बनाओ। तो देखो ये एसिटाल्डिहाइड आपने यहाँ भी लिया, सेम यही रिएक्शन है और आपका यही वाला प्रोडक्ट बना है, ये भी सेम वही प्रोडक्ट है। ओके, तो सेम प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम हियर। एसीटोन का भी आपने सेम लिया है, पहले कीटोल बना है उसके बाद आपका ये बना है, तो यही सेम प्रोडक्ट इसी में है, ठीक है। बट अब हमें क्या लेना है, देखो नेक्स्ट, अब हमें एक एसिटाल्डिहाइड लेना है, एक एसीटोन लेना है, 2 डिफरेंट लेने हैं, एक एल्डिहाइड लो तो दूसरा आप ले सकते हो इसमें कीटोन। इसको भी डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट कराओ तो इसमें वही रहेगा बेटा, जो यहाँ से हाइड्रोजन है इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। जब ये यहाँ चला जाएगा फिर इसके बाद क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, क्योंकि हीट करने के बाद वाटर निकलता है, तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, सेकेंड केस में क्या होता है, अगर हम अब
इस केस में अब हम ये ले लें, ये CH3 है, ये CHO है प्लस। अब की बार हमने क्या किया बेटा, इसको ले लिया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3 है। अब इसका जो हाइड्रोजन एटम है, कौन सा हाइड्रोजन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये आपका क्या है, अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला क्या है, बीटा कार्बन है, ठीक है। तो अब हम इस केस में भी क्या होगा, हम यहाँ से लेंगे, देखो इसमें CH3 C, इसका एक हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बेटा, इस वाले ऑक्सीजन के पास चला गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CH2 बन गया ना, ठीक है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन आ गया, यहाँ क्या बन गया, CH2 बना ना, और यहाँ क्या बना, CHO, ओके, ये बन जाएगा। और ये CH3 आपका जो है यहाँ पे है, मीन्स एक हाइड्रोजन निकालना, एक बार तो इस वाले कार्बन से निकाल लो, एक बार इस वाले कार्बन से निकाल लो, और दो प्रोडक्ट आपके क्रॉस फॉर्म हो जाएंगे, ओके। दिस रिएक्शन इज नॉट of much synthetic importance because we are obtaining 4 product mixture. If one of the reactant does not contain alpha hydrogen then mixture is limited to 2 product only, ठीक है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे बेटा, वो जैसे बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल है, बेंजल्डिहाइड ये लिया बेटा, ये इथेनॉल लिया, अब इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस केस में भी हमारे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार तो हम क्या करेंगे, इस वाले बेंजीन का यहाँ पे H ले लेंगे और बाकी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका भी 2 मोल लेके करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे, इसका भी 2 मोल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला प्रोडक्ट आएगा। तो हमें देखो 4 प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, एक प्रोडक्ट इसका मिलेगा, इसको 2 टाइम्स कर लो सिर्फ इसको, सेकेंड प्रोडक्ट इससे आएगा क्योंकि इसको भी 2 टाइम्स करेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार क्या करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो इसका जो OH है ये OH बन जाएगा, ठीक है। एक बार क्या होगा, इसको पहले पे लेंगे, सेकंड पे ये लेंगे, तो अब की बार ये OH बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विच डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन। हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, उस रिएक्शन का नाम है बेटा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो रिएक्ट करता है बेस के साथ जो कंसनट्रेटेड बेस होता है। तो इसमें क्या होता है, हम 1 मोल ऑक्सीडाइज होता है एसिड सॉल्ट की फॉर्म में, दूसरा मोल जो होता है रिड्यूस होता है एल्कोहल की फॉर्म में, ठीक है। मीन्स एक मोलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू एल्कोहल एंड अनदर इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड salt. So this reaction is organic disproportionation reaction. So in this reaction aldehyde that undergo self oxidation as well as reduction, okay. So this reaction is disproportionation reaction and this is Cannizzaro reaction which don't have any alpha hydrogen, like this. This is formaldehyde, this is formaldehyde, it react in presence of concentrated NaOH and it will form a methanol and acid salt. This is sodium formate, okay. सेम दिस इज बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के अंदर भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। सेम इसकी रिएक्शन भी कंसनट्रेटेड NaOH के साथ हम कराते हैं बेटा, तो इसमें आता है बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा और पोटाशियम बेंजोएट मिलेगा, ओके। Now next is electrophilic or ring substitution reactions of aromatic aldehydes and ketones. Aldehyde and ketone group when attached to the benzene ring that will shows the minus R effect, so direct the incoming electrophile to the meta position. So these group are deactivating group, ओके। ये बेंजल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ कराते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाता है बिकॉज ऑफ माइनस R इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ओके। सो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं बेंजीन रिंग पे अटैच होके क्या शो करते हैं, माइनस R इफेक्ट शो करते हैं। तो बेटा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा, हमारा मेटा पोजिशन पे, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, these are the organic compounds that containing the carboxylic group,
कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिलिक सी डबल बॉन्ड ओ OH ग्रुप है, that having the acidic character, and this is called as carboxylic acid. The carboxylic group is made up of carbonyl. Carbonyl कौन सा बेटा, C double bond O, and one OH group, one hydroxyl group is present here. So its name is carboxylic group. Carboxylic acid may be aliphatic or aromatic, that depending upon whether COH group is attached to aliphatic alkyl chain or aryl chain. Okay. Then how will you prepare the carboxylic acid? First beta, preparation of carboxylic acid by the oxidation of primary alcohols and aldehyde. These are the strong oxidizing agent, neutral, alkaline, acidic. This KMnO4, K2Cr2O7, acidic CrO3. When the primary alcohols that undergo oxidation and it will be changed into aldehyde, after that it also undergo oxidation in presence of KMnO4, then it will form a acid. तो बेटा सिंपल केस यही होता है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या आएगा, एल्डिहाइड. एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा. ओके, simple form. Now next is by the oxidation of alkyl benzene. Aromatic carboxylic acid that can be prepared by vigorous oxidation of alkyl benzene with the chromic acids or acidic or alkaline KMnO4. ठीक है, ये आपका क्या था, टॉलिन. टॉलिन में KMnO4 डालेंगे आप तो क्या बनेगा बेटा, COK बनेगा. ठीक है, तो ये लेंथ बनेगी और इसमें H पॉजिटिव और वाटर ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा. ठीक है, ये एक कार्बन की चेन बनाएंगे. ठीक है, मीन्स एंटायर जो चेन, जितनी भी बड़ी चेन होगी सारी की सारी किस में चेंज हो जाएगी, बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट सपोज दिस इज, ये आपका गिवन है. इसमें भी क्या होगा बेटा, एल्केलाइन KMnO4 अगर आप डालोगे तो क्या बनेगा, CO. कितनी भी बड़ी चेन हो सारा किस में चेंज होगा, आपका क्रोमिक एसिड में चेंज होगा. ठीक है, H पॉजिटिव आयंस डाल दो, यहाँ पे एसिड बन जाएगा. इसका नाम है बेटा बेंजोइक एसिड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट. ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, RMgX होता है बेटा. इसमें देखो ये CO2 की रिएक्शन होती है इसके साथ, जैसे CO2 है, C डबल बॉन्ड हो, कार्बन पे पॉजिटिव बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव बेटा. नेगेटिव पार्ट गोज टू दिस पॉजिटिव पार्ट एंड पॉजिटिव पार्ट गोज टू नेगेटिव साइड्स. ओके, आफ्टर this R group attached to this carbon atoms and here OMgX is formed. After that hydrolysis takes place, H positive ions and H positive, OH negative. Then this is negative, this MgX is positive, then H positive ions goes to this side, OH is formed and here MgOHX is formed. Okay. Now next is by the oxidative cleavage of alkene. In this case देखो बेटा oxidative cleavage कैसे करना है. Suppose this is alkene and here acidic KMnO4 is add here. After heated it will form, this bond is break down and it will form CH3COH. Because oxidation takes place here, O2 is formed, here H is formed. Okay, here oxygen is formed. यहाँ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एसिडिक KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करेगा एंड दिस इज फॉर्म CH3CH2COH. ठीक है, सेकेंड केस में क्या होता है बेटा, ये लिया आपने CH डबल बॉन्ड CH2. अब एल्कीन है, इसमें भी यहाँ भी एसिडिक KMnO4 हम ऐड करेंगे बेटा, हीट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये CH ग्रुप क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, COH एंड हेयर CO2 और वाटर इज रिलीज हेयर. ओके, now next is by hydrolysis of acid chlorides, acidamide, ester, acid anhydride and nitriles. देखो बेटा किसी की भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम तो हमें एसिड मिलेगा. ये एसिड क्लोराइड है RCOCl, इसमें H पॉजिटिव और वाटर ऐड करते हैं तो ये हमें क्या होता है, HCl निकलता है. यहाँ से हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. इसी तरीके से एसिडामाइड है, RCONH2 है, जब इसकी वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अमोनिया गैसेस, दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन, NH3 is released and OH COOH group is formed here. Okay, same in this case, this is ester RCOOR dash. इसमें बेटा H पॉजिटिव आयंस और वाटर ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा, दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन बेटा, OH ग्रुप हेयर
यहाँ H बेटा, यहाँ OH, this is carboxylic acid and this is alcohol. Now next is acid anhydride, RCOOCOR. H positive ions is here, and this bond break down, and here it will form H and this will form OH. So RCOH, it is of 2 times. Okay. नेक्स्ट बेटा RCN, ये है एसिड नाइट्राइल. इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें भी क्या बताया था मैंने कि RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है बेटा. दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन एंड हेयर वन इज ऑक्सीजन एंड हेयर वन इज हाइड्रोजन. ओके, H2 वाटर हो गया. सेकेंड बॉन्ड ब्रेक डाउन एंड इट विल फॉर्म OH and here H is formed. This is ammonia is formed, here ammonia is released and here RCOOH, carboxylic acid is formed. Okay. Now next, what are the physical properties of carboxylic acid? In physical properties, first properties is boiling point. Carboxylic acid have higher boiling point as compared to aldehyde ketones and even alcohols. क्यों बेटा? ड्यू टू द मोर एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनके अंदर कैपेबिलिटी है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की. ठीक है. सो द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रेकन कम्प्लीटली इवन इन वेपर फेज. ठीक है. इसलिए जो मोस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं वेपर फेज के अंदर. डाइमर कैसे बेटा? देखो जैसे RC डबल बॉन्ड O, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा. ठीक है. या हमने H लगा दिया. इसी को दोबारा फॉर्म में लेते हैं हम, डाइमर मतलब डबल फॉर्म में. तो बेटा ये यहाँ ऊपर जाके ये OH यहाँ अटैच हो जाता है एंड दिस वन ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये बॉन्ड बना देते हैं. इस बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं. ओके. जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज हाइड्रोजन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके. नाउ इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, हम यहाँ मेल्टिंग पॉइंट भी देख सकते हैं बेटा. मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम. सपोज बेटा हमारे पास एक ये चेन है CH3 CH2 CH2 COOH. ओके. इसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड. एक हम यही लेते हैं पेंटेनोइक एसिड, CH3 CH2 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 COOH. This is pentanoic acid. This is even number of carbon atoms and terminal CH3 group is present here and COOH group is present here that are on opposite side of the zigzag chain. So it fit better in the crystal lattice, so its melting point is high. But in this case, this is pentanoic acids. Here the odd number of carbon atom is present here, the terminal CH3 group and COOH group that lie in the same side of the zigzag chain, and it fit properly in the crystal lattice, so its melting point is low and even number of carbon atoms have melting point high. Okay. Now next is solubility. In case of solubility, aliphatic carboxylic acid up to 4 carbon atoms that are soluble in water, because they form hydrogen bond with water, and higher ones are insoluble in water due to the increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part. If hydrocarbon part means a hydrocarbon chain is increases, means non-polar part increases, then solubility decreases. Okay. All the carboxylic acids are soluble in common organic solvent. Okay. लाइक ईथर, बेंजीन, एल्कोहल्स, इन सब में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल होती है. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. फर्स्ट, एसिडिक नेचर. कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अ सोडियम मेटल. It will form RCONA plus H2 gas is released here. Carboxylic acid react with base. It will form a sodium salt and it will form water. Carboxylic acid react with sodium hydrogen carbonate, then it will form CO2, water and salt.
Okay, the reaction with NaHCO3 that is used as a test to differentiate the carboxylic acid from the other organic compounds. Here CO2 is produced that gives the brisk effervescence. ओके इसमें क्या होता है बेटा, जो ब्रिस्क एफरवेसेंस आ रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इसमें CO2 गैस है, तो हम लाइम वाटर का टेस्ट करके इसमें देखते हैं तो ये जो होता है वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसमें CO2 गैस जो है प्रोड्यूस है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्यों बेटा, बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन इज प्रोड्यूस दैट इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हुज रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स द चार्ज सेपरेशन। ये कार्बोक्सिलेट एसिड है बेटा, जब इसमें H पॉजिटिव आयन्स निकल जाते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। ओके देखो अब दोनों के स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व होती है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होते हैं दैट विल गोज दिस साइड एंड डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन, दिस ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। in case of carboxylate ion this negative charge goes to this and this goes to this, and here oxygen having negative charge and here double bond is formed। okay so this will be formed। तो आप यहाँ देख रहे हो बेटा इसमें क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, जबकि इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज का ही सेपरेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज दे इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयंस ड्यू टू द हायर डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन हायर है। सो द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैव रिवर्स इफेक्ट, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटा वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ बेटा। देखो सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड है, हेयर H ग्रुप इज प्रेजेंट, 1 CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट, दिस इज इथाइल प्रोपाइल एंड नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। सो जैसे जैसे उधर जाओगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। इट मीन्स यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। ये क्या है, इसमें जो होता है आपका क्या बढ़ जाएगा, फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर एसिटिक एसिड, फिर आफ्टर दैट दिस विल बी लेस, क्योंकि इधर जाओगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके तो हम इस केस में आपका कह सकते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है OH ग्रुप की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर देते हैं, और इस वजह से क्या होता है वो इट एडवर्सली अफेक्ट द रिलीज ऑफ H+ आयन, सो इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिक्रीजेस। ओके तो हम इस केस में ये भी बता सकते हैं कि जो एसिडिटी होती है वो डिक्रीज होती है विद द लार्जर एल्काइल ग्रुप, बिकॉज द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस विद द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। ओके सो एसिडिक स्ट्रेंथ increases in case of formic acid, then acetic acid, then propionic acid and so on. Now next acidic strength का ऑर्डर देखो बेटा। इस केस में क्या होगा, देखो CS2COH और इसमें F लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, ब्रोमोएसिटिक एसिड, आयोडोएसिटिक एसिड, और ये क्या है आपका एसिटिक एसिड है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, एसिडिटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे बढ़ेगी वैसे ही आपकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके तो आपका ऑर्डर ही आ जाएगा। नेक्स्ट इज CCl3 मीन्स इसमें हम बताएंगे बेटा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड और क्लोरोएसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड। इस केस में क्या होगा, जो एसिडिटी होती है बेटा वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट बढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस पे है बेटा, ट्राइक्लोरो, तो ट्राइक्लोरो के केस में सबसे पहले बेटा इस पे आ जाएगी दिस वन, फिर डाई, फिर मोनो एंड आफ्टर दैट एसिटिक एसिड। ओके
नाउ फोर्थ पॉइंट किस केस में है बेटा, देखो फोर्थ पॉइंट में हम क्या लेते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये लिया हुआ है। ठीक है, तो पहले अल्फा की बढ़ेगी बेटा, फिर बीटा, फिर गामा, और फिर जिसमें कोई भी नहीं है वो वाले। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जहाँ प्रेजेंट होंगे वहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी इंक्रीज होगी। ओके, अल्फा कार्बन पे। नेक्स्ट दिस वन बेटा, ये आपके जो है एक है नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और ये आपका जो है दोनों साइड जो है आपके COH ग्रुप दिए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो स्ट्रोंगर एसिड होते हैं बेटा एज कम्पेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बेंजोइक एसिड जो होता है वो स्ट्रोंगर होता है एसिटिक एसिड से। ठीक है, तो फोमिक एसिड के अंदर क्या होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से वो स्ट्रोंगर होता है बेंजोइक से। तो सीक्वेंस तो ऐसे होती है, पहले फोमिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, और फिर एसिटिक एसिड, ऐसे आती है इसकी सीक्वेंस। ओके, लेकिन इस केस में देखो क्या होता है हमारे पास, इसमें आपका NO2 ग्रुप भी है, COH ग्रुप भी है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वो ज़्यादा होती है, मोर प्रोनाउंस्ड एज द पैरा पोजिशन एज कम्पेयर टू मेटा पोजिशन। ठीक है, तो इस वजह से इसको पैरा पोजिशन पे लिया है, तो इसको ज़्यादा लेंगे। सेकेंड, फिर बेंजोइक एसिड आ जाएगा। थर्ड, ये इफ़ जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को जो होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में आपकी ये वाली आ जाएगी COH ग्रुप। ओके, दिस इज नॉट CH3, दिस इज नॉट COH, दिस इज CH3 बेटा, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हेयर, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज कर देते हैं, इस वजह से वो अपना H पॉजिटिव आयंस आसानी से रिलीज नहीं कर पाते। ओके, so here we can say that higher the Ka value stronger is the acid, higher the pKa value weaker is the acid. ठीक है, सेम इन दिस केस बेटा, हायर द Kb वैल्यू स्ट्रोंगर इज द बेस, हायर द Pkb वैल्यू, Pkb किसके लिए होती है, माइनस लॉग ऑफ Kb, अगर Kb बढ़ेगा तो बेटा Pkb कम हो जाएगी। ठीक है, तो वीकर इज द बेस। नाउ कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनोल में क्या होता है बेटा, देखो फिनोल में भी फिनोक्साइड आयन होते हैं। ठीक है, वो हायर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। जबकि फिनोल के अंदर क्या होता है, एक ही ऑक्सीजन एटम पे होती है, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम पे होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू द फिनॉल। ओके, सेम इन दिस केस बेटा, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, एल्कोक्साइड आयन्स नहीं होता, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ओके, so these are some important questions related to this chapter. Please do practice. Thank you students.